मंच पर विराजमान परम पूज्य परम वंदनीय धुरंधर 1008 आचार्य श्री कौशलेंद्र प्रसाद जी महाराज, भावी आचार्य पूजनीय वजेंद्र प्रसाद जी महाराज, मंच पर और सामने बैठे हुए सभी संत वृंद, सन्यासी बंधुओं, साधु महात्माओं और इस पर्व में उपस्थित सज्जन वृंद, बहनों तथा भाइयों, मैं यहाँ पर तो दर्शन करने के लिए आया था। भगवान स्वामीनारायण जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से उनके पुण्य प्रताप से हम सब लोग प्रभावित हैं। और इसलिए उनके चरणों में ही हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से हम सबका कल्याण हो, मंगल हो, हम अपने दायित्व का निर्वहन सारे सामर्थ्य के साथ कर सके, ऐसी बुद्धि, ऐसी ताकत, ऐसी क्षमता हमें प्राप्त हो, यही उस भगवान के चरणों में हमारी प्रार्थना है। वैसे हम बड़े भाग्यशाली हैं। तो कभी कभी लगता है कि हम कहते तो हैं भाग्यशाली, पर अपने भाग्य का कारण क्या है? तो भारत जैसी पवित्र भूमि में, जहां देवताओं ने जन्म लिया है, श्रेष्ठ संतों की निरंतर मालिका रही है, यह तीर्थों का देश है, यह धर्म का देश है। और इसलिए इस पवित्र भूमि पर जन्म प्राप्त होना ये बिना भाग्य के संभव नहीं है। इसलिए हम भाग्यशाली। हम भाग्यशाली है, हमें विरासत में दो चीजें विरासत में प्राप्त हुई। मैं धन संपदा, भौतिक संपदा की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन श्रेष्ठ मनीषियों के द्वारा एक चिंतन, एक विचार, एक दृष्टिकोण हमें विरासत में मिला है कि जो चिंतन, जो विचार सारे विश्व के कल्याण की, मंगल की कामना करता है। हम केवल भारत के अंदर रहने वालों के कल्याण की कामना करने वाले हम संकुचित लोग नहीं हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते समय हमारे सामने कोई समूह विशेष नहीं है। समस्त चेतन जगत, मानव जाति हम सबके सामने रहती है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर हो गए, उन्होंने
भगवत गीता पर भाष्य किया और अंत में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रसाद रूप में कुछ मांगा। वो पसायदान इस शीर्षक से प्रसिद्ध है। उसमें वो मराठी में कहते हैं, तो जे वांछील तोते लाहो प्राणी जात, जिसकी जिसकी जो जो भी इच्छा है वो उन्हें प्राप्त हो, प्राणियों को भी प्राप्त हो। इससे बृहत, इससे विशाल, इतना गहरा विचार हम सबको विरासत में प्राप्त हुआ है, तो बड़ा भाग्य है। हम यहां बैठे हुए, हमारा एक और भाग्य है कि जो शायद भूतकाल की पीढ़ियों को वो कहने का सौभाग्य नहीं मिला कि देश कई वर्षों तक गुलाम रहा, आक्रमणों के अत्याचारों को सहन किया, परंतु न अपना विचार छोड़ा, न अपनी परंपराएं छोड़ी। कभी झुक गया, कभी खड़ा रहा, कभी संघर्ष किया। जूझते जूझते 1000 वर्ष बीत गए। उसके बाद 1947 में देश अपना स्वतंत्र हुआ। गुलामी के संकट से हम मुक्त हुए। इसलिए वर्तमान में हम जीने वालों को स्वतंत्र देश के नागरिक कहलाने का अधिकार हमको प्राप्त हुआ। ये हमारा भाग्य है। हमारी पुरानी पीढ़ी गुलामी में जी है, तो एक सम्मान का जीवन हम सबको प्राप्त हुआ है। हमें श्रेष्ठ इस प्रकार की संस्कृति प्राप्त हुई कि जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचने का ही मार्गदर्शन करती है। इसी विरासत में कुछ बातें मिली और इसलिए मैंने कहा कि एक बहुत उचित कालखंड में हमारा जन्म हुआ है, ये हमारा भाग्य है। और अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा हमारे भाग्य की, व्यक्ति स्वतंत्र है कहीं पर भी जाने के लिए, व्यक्ति स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, व्यक्ति स्वतंत्र है अपना सामर्थ्य बढ़ाने के लिए। परंतु यहां पर हम बैठे हुए सब समाज के जो हम सज्जन लोग हैं, हमारा भाग्य है कि इस प्रकार के एक श्रेष्ठ संप्रदाय से हमारा संबंध आया है और उस संबंधों के कारण हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं। तन मार्ग पर चलने की शिक्षा जहां मिलती है, जीवन की शुद्धता का संस्कार जहां पर मिलता है, मैं से हम की ओर यात्रा प्रारंभ करने का अवसर जहां पर होता है, ऐसे ही इस प्रकार के विचारों से परिपूर्ण ऐसे इस स्वामीनारायण संप्रदाय के साथ हम जुड़े, ये हमारा बड़ा भाग्य है और इसलिए भाग्यशाली हैं। पात्र बड़ा होगा तो बहुत कुछ मिलेगा। हम सबका भाग्य है कि हमें देने के लिए बहुत बड़ी साधु शक्ति तैयार है। हम अच्छी तरह से लेने वाले बने, यही हम सबका कर दायित्व बनता है। और यहां जो मिलता है उसकी विशेषता है कि वो कभी भी कोई चुरा नहीं सकता। क्या ले जाएंगे आपसे?
और अगर यहाँ पर मिला हुआ कोई चुरा कर ले भी जाता है तो उसका भी कल्याण ही होने वाला है। ये तो कोई धन संपदा तो नहीं है। और इसलिए इस प्रकार का एक जीवन हमें देखने के लिए मिलता है, अनुभव करने के लिए मिलता है। हमको भी उस मार्ग पर चलने की ऊर्जा, शक्ति मिलती है। इस प्रकार के इस आंदोलन में हम सब लोग जुड़े हैं। मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा, इस मंच से बोलने का मैं अधिकारी व्यक्ति नहीं हूं। इस मंच से धार्मिक आध्यात्मिक बातें रखी जाती हैं, जीवन को दिशा देने वाली बातें यहां से रखी जाती हैं। और इसलिए मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि इस मंच से वास्तविक रूप से बोलने का मैं अधिकारी नहीं, परंतु महाराज जी ने कहा और निवेदन किया तो उस को नकारने का भी मेरा सामर्थ्य नहीं है। बस केवल इसीलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। कभी कभी मैं अपने आप को भी केंद्र में रखकर सोचता हूं कि हम बहुत विद्वान विचार सुनते हैं, हम कई ग्रंथों का पठन भी करते हैं। तो अपने यहाँ पर पारायण कहा जाता है, वो पारायण भी होता रहता है, पोथियों का, ग्रंथों का, वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। कभी कभी लगता है कि सुनना, ये तो हमारे भगवान ने हमको सुनने के लिए 2 श्रवण यंत्र दिए हैं, सुनते हैं। आप नहीं चाहोगे तो भी आपको सुनना है, क्योंकि इतना ध्वनिवर्धक लगा है तो आवाज तो पहुंचती है। कोई कितना भी चाहे मैं सुनना नहीं चाहता हूं, वो सुनेगा तो जरूर कुछ ना कुछ, तो सुनते तो जरूर हैं। परंतु कुछ लोग सुनते सुनते एक कदम और आगे चले जाते हैं कि जो सुना है वो समझ में आना प्रारंभ होता है। सुनी हुई बातें सब समझ में आती है ऐसा नहीं, हम श्रद्धा भक्ति से जरूर सुनते। तो समझ में आना इसकी प्रक्रिया है, वो बार बार सुनने से होता है। और इसलिए बार बार सुनना चाहिए और सुनने के बाद समझने के लिए अपने आप को तैयार करते रहना चाहिए, तब उस सुनने का लाभ है। इसलिए हम लोग सब लोग कोशिश तो यही करते हैं, बार बार महात्माओं के, संत पुरुषों के प्रवचन क्यों सुनना है? कोई नई बात तो नहीं आती होगी, सुनी हुई बातें हम बार बार सुनते हैं, तो फिर समझने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। एक विडंबना है कि जो समझ में आया वो हम सब लोग स्वीकार करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, समझ में तो आ गया, पर मैं इसे सहमत नहीं हूं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। और इसलिए तीसरा चरण जरा कठिन है कि जो हमने सुना समझा उसको स्वीकार करना। हाँ, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं, यही मार्ग है। मतलब स्वीकृति मन के अंदर से गहराई के जब होती है तब उन सुने हुए विचारों का कुछ लाभ। परंतु एक और चरण है, वो सबसे कठिन है कि जो स्वीकार है वो आचरण में लाना, ये और कठिन कार्य है। बड़ा कठिन तो यहीं पर होता है। कौन मतभेद व्यक्त करता है? सब सिद्धांतों से सहमत हो जाते हैं, विचारों से सहमत हो जाते हैं, पर जब प्रसंग आता है कि मैं उसको अपने जीवन में आचरण के स्तर पर लाऊं, तब परीक्षा होती है, तब कसौटी लगती है। मैं समझता हूं कि अपने सभी महापुरुषों का, सभी सिद्ध पुरुषों का, सभी मठों का, सभी संप्रदायों का, सभी मंदिरों का यही इच्छा है, यही अपेक्षा है कि हमारे आचरण में वो सब बातें आ जाए, तब किसी विचारों की
एक परिपूर्णता होती। इसको ही साधना। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि विचार कौन सा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि समझने की प्रक्रिया क्या हो। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जो बातें हम सुनते हैं हम सभी स्वीकार करें, परंतु अगर स्वीकार करने योग्य है तो स्वीकार करें और आचरण में लाने के लिए कटिबद्ध हो। यही भगवान की कृपा जिनके ऊपर होती है वही इस चौथे चरण तक पहुंचते हैं। हम सब लोग उस मार्ग पर। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो यही कहा कि मुझे सबसे प्रिय कौन है, भगवान को सबसे प्रिय कौन है, तो जो समझ गए वो नहीं, जो समझाने की क्षमता रखते हैं वो भी नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं जो समझ गए, समझाने का काम भी करते अथवा नहीं करते, लेकिन उनके जीवन में उसका दर्शन होता है, वह मुझे अति प्रिय है। और हम सब लोग कामना करते हैं कि हम भगवान के प्रिय बन जाएं और वो ऐसे वातावरण, ऐसे परिवेश में। इस प्रकार के पर्वों में आकर हम अपने आप को एक परिष्कृत करते हुए जाते हैं। अपने जीवन के अंदर भी एक परिष्कार। बाहर का वातावरण तो बहुत प्रदूषित है। प्रदूषण केवल हवा का नहीं होता है, प्रदूषण कई प्रकार का होता है। विचारों का प्रदूषण है, आचरण का प्रदूषण है, गलत बातों का एक प्रचार, उसका भी प्रदूषण है। इसमें इस प्रदूषण को फैलाने वाली बहुत सक्षम व्यवस्थाएं आज समाज के अंदर स्थापित है। उस प्रदूषण से अगर बचना है तो जीवन के कुछ क्षण, कुछ समय ऐसे वातावरण में आकर अपने आप को परिष्कृत करते हुए फिर जीवन की यात्रा हम प्रारंभ करें। इसी में हम अपना जीवन सुरक्षित रखने में सफल हों। और इसलिए मैंने कहा कि हम सब भाग्यशाली, इस सभी नाते से भाग्यशाली। भारत का कालखंड एक भी ऐसा नहीं रहा कि जब संत पुरुष यहाँ पर आए नहीं, भूमि पर आए हैं, निरंतर आते रहे हैं। ये भी हमारा भाग्य है। हजारों वर्षों का कालखंड, और हमें आशीर्वाद भी देते रहे, मार्गदर्शन भी करते रहे, चलने की प्रेरणा भी देते रहे। तब जाकर भारत इन सारे परिस्थितियों में आज टिका है। उस टिका हुआ भारत को और अधिक मजबूत करना ये वर्तमान पीढ़ी के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं एक छोटी बात और कहकर मैं मेरी बात पूरी करूंगा, क्योंकि कितना समय लेना उसकी भी अपनी एक मर्यादा तो होती है। अपने यहां पर एक योग शब्द का प्रयोग होता है, और इस योग शास्त्र में फिर वो योग वशिष्ठ हो, पतंजलि हो, इन सब मनीषियों ने कहा है कि एक ज्ञान योग है, एक राज योग है, एक भक्ति योग है, एक कर्म योग है। तो ज्ञान है, कोई ज्ञान के मार्ग पर चलता है, अपनी सब प्रकार की प्रतिभाओं को विकसित करता है। जो राज योगी होता है वो स्वयं के मोक्ष का मार्ग तय करता है, साधना करता है। भक्ति मार्ग पर चलने वाला श्रद्धा भक्ति से सभी प्राणी मात्र में, सभी दूर आसपास ईश्वर की ही अनुभूति करता हुआ उसी भक्ति से उस ओतप्रोत होकर चलता है। उसे और कुछ दिखाई नहीं देता ईश्वर की शक्ति के अलावा। और कुछ लोग हैं कि जो कर्म करते हुए अपने जीवन की यात्रा पूरी करते हैं, कर्म को ही पूजा मानते हैं। भगवान रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे
उन्होंने कहा है एक स्थान पर, ये सभी योग सभी मार्ग श्रेष्ठ है, परंतु सभी में कुछ न कुछ एक कमी है। वो क्या है? वो कहते हैं कि जो ज्ञान के मार्ग पर चलता है उसका व्यवहार बड़ा रूखा सूखा रहता है, वो कभी मुस्कुराता नहीं। का मतलब मुस्कुराने वाले ज्ञानी नहीं होते ऐसा नहीं, लेकिन सामान्यतः व्यक्ति जो ज्ञानी होता है वो सामान्यतः ऐसा अपने आप को जरा अलग रखकर चलता है। मैं इसका भी ज्ञान का भी एक प्रभाव है। ज्ञान के मार्ग पर चलने वालों का एक छोटी कमी है, उनका जीवन बड़ा रूखा सूखा रहता है। जो राजमार्ग पर चलता है उसके बारे में कहा गया कि वो आत्म केंद्रित हो जाता है, उसे बाकी कुछ नहीं दिखाई, मैं और मेरा मोक्ष मेरा मार्ग। श्रेष्ठ होते हुए भी वो कभी भी मैं से बाहर नहीं आता, वो मैं से कभी हम नहीं बनता। अंग्रेजी में कहना है तो आई टू वी, उसकी यात्रा कम रहती है। अपने आप को एक स्वयं को एक अच्छा साधक बनाते हुए इतनी कमी रहती है। भक्ति के बारे में कहा गया कि जो भक्ति के मार्ग पर चलता है उसके जिसके प्रति भक्ति हो वह बिल्कुल पूर्ण समर्पित हो जाता है। न वहाँ की कुछ कमियां दिखाई देती है, न वहाँ कोई कुछ दोष दिखाई देते हैं। भक्ति है तो वो सब बातें आंखें बंद करके चलता है, इनके ऊपर मेरा भक्ति है। और कर्म के मार्ग पर चलने वाले के बारे में कहा गया कि उसको अपने कर्म का एक अहंकार होता है, मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। तो चारों मार्ग श्रेष्ठ होने के बाद भी इसमें इस प्रकार के दोष आने की संभावना रहती है। इसलिए हमारे यहाँ पर मनीषियों ने कहा ज्ञान युक्त साधना चाहिए। बिना ज्ञान के हम साधना करेंगे तो शायद हम साधना के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ज्ञान के साथ साधना है, परंतु व्यक्तिगत साधना करते हुए श्रद्धा भक्ति भी उतनी उच्च स्तर की चाहिए, उसके बिना संभव नहीं। और कोई भी काम करना है ज्ञान से करो, श्रद्धा भक्ति से करो, एक रस होकर करो। मुझे करना है, यही मेरी साधना है, मुझे ये कर्म करना है, इस भाव से करो। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ये चारों बातें जहाँ दिखाई देती है वो वास्तविक योगी है, वो योगी। इसलिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद को योगी कहा है। भारत के मनीषियों ने हमको इस प्रकार का मार्ग दिखाया। ज्ञान की साधना भी करना है, स्वयं को उन्नत करते हुए भी चलना है, कहीं ना कहीं पर श्रद्धा भक्ति विश्वास रखना है, और ये सब करते हुए निष्क्रिय न बनते हुए कर्म करते रहना है। कि जो कर्म के बारे में कहा गया समाज के लिए उपकारक, समाज के लिए हितकारक, ऐसे कर्म हम करते रहेंगे तो ऐसे व्यक्ति योग की मार्ग पर चलते चलते अपने श्रेष्ठ पद को पहुंच सकते हैं। ये ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन है। हम सबके सामने आज भारत माता है। आवश्यकता है कि भारत के प्रति हमको सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। इस भारत माता के लिए लोगों ने बलिदान दिया है, भारत माता के लिए लोगों ने अपना जीवन, अपनी सब प्रकार का सामर्थ्य लगाया है। उस अपने आप को केंद्र में रखते हुए इस प्रकार के करने वाले देशभक्त हमने देखे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत नाम है। इसके साथ साथ मातृभूमि के प्रति एक भक्ति का भाव है। मां के प्रति भक्ति रखने वाले मां के बाकी बाह्य रूप की चर्चा नहीं करते, कैसे दिखती है, कैसा उसका स्वभाव है, मां के बारे में इस प्रकार की समीक्षा कोई नहीं करता। मां है तो मां है, भारत हमारा है तो हमारा देश है, हमारी ये मातृभूमि है, उसकी कुछ कमियां हैं तो वो भी मेरी है, अगर कुछ श्रेष्ठता है उसका भी मुझे आनंद है।
इस प्रकार की श्रेष्ठ स्तर की भक्ति भारत के बारे में। और चौथी बात कही गई कि इस भारत के लिए हम सब ने मिलकर कुछ श्रेष्ठ कर्म भी करते रहना चाहिए। और इसलिए वर्तमान में अगर कोई साधना का पथ है तो वह साधना का पथ इस देश का उत्थान, इस मातृभूमि का उत्थान और इसके साथ साथ सारे विश्व के मंच पर भारत को ये गर्व का स्थान प्राप्त हो। हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, देने वाले दुर्बल रहकर नहीं चलेगा, देने वाले सामर्थ्य संपन्न बनने चाहिए। इस प्रकार का अपना भारत और इस भारत में रहने वाले हम सब लोग अगर हम बनते हैं तो भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में जो चल पड़ा है, बहुत दिन तक गाड़ी रुकी हुई थी, अभी चल पड़ी है गाड़ी। विश्व में सम्मान प्राप्त होने की प्रक्रिया चल पड़ी है। इसको और अधिक गतिमान करने में हम सब अपनी भूमिका निर्वहन करें, श्रद्धा भक्ति के साथ करें। मैं समझता हूँ कि आपकी मानसिक भूमिका, एक आचरण इस प्रकार का अभी हो चुका है। आपके लिए इस मार्ग पर चलना बहुत आसान है। चलने का संकल्प लेकर हम चले, निश्चित रूप से जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं या ईश्वरीय शक्तियाँ जहाँ हमें पहुँचाना चाहती है, हम पहुँचने में सफल होंगे। इस मार्ग पर महापुरुषों का मार्गदर्शन, इस मंच से मार्गदर्शन, इस संप्रदाय से मार्गदर्शन, स्वामीनारायण भगवान के स्मरण से मार्गदर्शन, ऊर्जा हम सबको मिलती है। उस ऊर्जा को प्राप्त करते हुए निरंतर इस मार्ग पर हम बढ़ते रहे, हम सब मिलकर बढ़ते रहे, सब प्रकार के भेदभावों को भूलकर बढ़ते रहे। यही इसी में भारत का गौरव है, इसी में भारत के चिंतन का रक्षण है। हम सब लोग इस भाव से चलते आए हैं, आगे भी चलते रहे। इसके लिए भगवान की आप सब पर निरंतर कृपा बनी रहे, हम सब पर कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए और मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, इसलिए बहुत हृदय से प्रणाम करते हुए मेरी बात पूरी कर